जो है, जैसे कि आप जानते हैं, सफरनामा एक यात्रा विवरण होता है, उसका मतलब यात्रा वृतांत होता है, शब्दों का यात्रा वृतांत। तो शब्दों का यात्रा वृतांत इसलिए कहा गया कि हर कोई, हर कवि, हर शायर किसी भी भाषा में लिखता है तो भाषा में शब्दों का महत्व बहुत होता है। तो शब्दों से जो जर्नी चालू हुई शब्दों तक जाएगी। तो इसी क्रम में मैंने जस्ट मैं सोच रहा था तो मैंने देखा कि किसी भी भाषा की अगर आप देखें, व्याकरण में जाएं, सर को पता होगा, बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं यहाँ पे, कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है सर। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्यों से रचनाएं बनती हैं, और जो कि हम अपनी महफिल में गीत, गजल इत्यादि के रूप में पेश करते हैं। तो शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द ठटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। इतना होने के बाद भी कुछ शब्द चुभते हैं, कुछ बिकते हैं, कुछ रूठते हैं, कुछ घाव देते हैं, कुछ ताव देते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, कुछ शहरते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, संवरते हैं, निखरते हैं, हंसाते हैं, मनाते हैं, रुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, गुदगुदाते हैं, मुखर हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं। परंतु शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी रुकते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द कभी चुकते नहीं। और अतएव मैं यही कहूँगा कि शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे फिर बोले नहीं। शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें। शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें और गहन सार्थक विचार करें। क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकले बोल हैं। शब्दों में धार होती है, महिमा अपार होती है। शब्दों का विशाल भंडार होता है, क्योंकि शब्दों का ही अपना संसार होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको एक दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, कवियों का मुशायरा और शायरों का कवि सम्मेलन। बहुत अलग लग रहा होगा आप सबको, मैं कहता हूँ जी अलग नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें ना, हमारे हिंदी साहित्य में सर कोस कोस पे भाषा चेंज होती है। तो इसमें कहा भी गया था कि कोस कोस में पानी बदले, 3 कोस पर पानी। और भाषा ऐसा नहीं है कि हिंदी सिर्फ कवियों की हो और उर्दू सिर्फ शायरों की हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। दोनों का एक अपना अलग इतिहास है। माना कि दोनों का अपना अलग एक इतिहास है, पर दोनों के साहित्य का बस हिंदुस्तानी ही लिबास है। तो हिंदुस्तान में उर्दू को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही हिंदी को दिया जाता है। और हिंदी बिन उर्दू अधूरी, उर्दू बिन हिंदी अधूरी। और हो जाए समागम दोनों का, तो वो महफिल हो जाती है पूरी। तो इसीलिए इस महफिल में आपने देखा है कि शब्दों का सफरनामा में हमने लिखा है कि कवियों का मुशायरा और शायरों का कवि सम्मेलन। और एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं जमी में आसमान में, कि जैसे लकीरें खींची हैं जमी में आसमान में, हमने दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में, हर नैन नक्श रूह में। वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें, कि वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें, लफ्ज भी काट लें। उर्दू का ऊ तुम रखो और हिंदी का हा हम रख लें। कि उर्दू का ऊ तुम रखो, हिंदी का हा हम रख लें। मगर मसला ये है यार कि इस दा का क्या करें, जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। कि ये करके दाको दा से दर्द होगा या दा से दुख होगा, कि ये करके दाको दा से दर्द होगा या दा से दुख होगा। छोड़ो हटाओ यार, दाको दा ही रहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो। भावनाओं को बहने दो, महफिलों को चलने दो, शायरों को भी बहने दो, कवियों को भी बहने दो, कवि सम्मेलन को भी चलने दो, मुशायरे को भी चलने दो।
तो इस तरह ये हमारा शब्दों का सफ़रनामा टीम का एक दौर शुरू हुआ और ये आज की पहली महफिल है हमारी, पहला कवि सम्मेलन है, पहला मुशायरा है। तो आप सभी का एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ आप अपना स्वागत करें। तो गर्मा क्यों ना हम कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। कहते हैं हर कार्यक्रम की शुरुआत माँ वीणा पानी के नमन के साथ करनी चाहिए। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। मेरा आग्रह है शब्दों की सफरनामा की पूरी टीम से कि वो मंच पे आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसी क्रम में मैं हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनकी वीणा में, जिनकी बोली में, जिनकी भाषा में, जिनकी शैली में माँ शारदे, माँ सरस्वती का साक्षात रूप है। मैं मंदा मैम से कहूँगा कि वो आकर अपनी वाणी से आज की इस महफिल को, आज के इस कवि सम्मेलन को माँ शारदे को याद करते हुए एक कुछ श्लोक और उसी में कुछ एक प्रस्तुति दें। मैं अपनी पूरी टीम से कहूँगा कि वो आकर दीप प्रज्वलन में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः निशेष पातु सरस्वती भगवती देवी सदा वंदिता। अंगिकं भुवनमयस्य वाचिकं सर्ववामहम् आहारी चन्द्रितां देहि त्वम् अहं नमः। सात्विकं शिवम् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। बहुत ही नवोदित लोग भी हैं, नवोदित कलाकार जो कि सीख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, और अनुभवी जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अनेकों महफिलों में जिन्होंने अपनी धाक जमाई है, अपने काव्य प्रस्तुति का एक
स्वरूप दिया हुआ है। तो इसी क्रम में क्यों ना हम अनुभव से स्टार्ट करते हैं। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सबसे पहले ज्योति मैम को कि वो आएँ और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। एक बार जोरदार तालियां। आप सबको नमस्कार। आज रविवार की छुट्टी के दिन आप लोग अपना आराम छोड़कर हम सबको सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और सुनाने के लिए भी, क्योंकि वैसे कहते हैं कि कवियों को जेल पाए वो बहुत कम लोग होते हैं। हमेशा सब सुनाने के लिए बेताब होते हैं, सुनने के लिए कोई हाजिर नहीं होता है। तो कम से कम जो सुनने के लिए हाजिर है उन सबको मेरी ओर से साधुवाद। मैं ज्योति अमिन पटेल। मैम आपने एक चीज बहुत अच्छी कही, एक कहावत है कि कविता इतनी बाँचिए कि श्रोता जाए डूब और इतनी भी मत खींचिए कि श्रोता जाए ऊब। इसका मतलब ये नहीं सोचना आप लोग अपने दिल पे मत लेना यार। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं ज्योति अमिन पटेल नूरे शमा के नाम से लिखती हूँ। कविताएं और शायरियाँ नूरे शमा के नाम से लिखती हूँ और मेरी जो यात्रावृत्तांत की पुस्तकें हैं वो ज्योति अमिन पटेल के नाम से छपती है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरा बसेरा। हम देखते हैं आजकल वैसे भी बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल बना हुआ है अपने पूरे देश में, क्योंकि कल रामलला की स्थापना होने जा रही है। एक्चुअली जो सगुण अपनी जो भक्ति होती है, क्योंकि अपना मूर्त स्वरूप है भगवान का, वहाँ से भी हमें एक्चुअली आगे बढ़ के फिर अमूर्त निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर प्रस्थान करना होता है। सगुण भक्ति एक माध्यम होती है जहाँ से हम निर्गुण की ओर प्रस्थान करते हैं। अब चूंकि मैं निर्गुण तक थोड़ा पहुँच गई हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे कुछ जो मेरे मनोभाव है वो दुनिया से मेल नहीं खाते कभी कभी, तो मैंने उसको अपनी कविता में उतारा है। मेरा बसेरा। बह रही है इस दुनिया में, बह रही इस दुनिया में न जाने कितनी विचारधाराएं, वामपंथी, दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी, राष्ट्रवादी, अलगाववादी, आतंकवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी। मेरा घरौंदा है वहां पे, शुरू होती है ये धाराएं जहां से। बजाय किसी धारा में बहने के, बजाय किसी धारा में बहने के, मैं विचरती हूँ इनके बीच की जमी पर। देखती हूँ इनमें बहने वालों को दूर से, देखती हूँ इनमें बहने वालों को मैं दूर से, पूरी तटस्थता से, साक्षी भाव से। प्रताड़ित भी होती हूँ कभी, प्रताड़ित भी होती हूँ, किसी का साथ न देने का पाती हूँ उलाहना भी अक्सर। पर मैं इस बीच की जमी पर ही खुश हूँ, खुद को मुक्त पाती हूँ। बह रही है कुछ धाराएं विभिन्न धर्मों के नाम से भी, बह रही है कुछ धाराएं विभिन्न धर्मों के नाम से भी। किनारों में बंध कर इनमें बहने वाले, जो धारा में बहता है वो किनारों से बंधा भी होता है ना, किनारों में बंध कर इनमें बहने वाले सोचते हैं वो मिलेंगे ईश्वर से, जब होगा मिलन सागर से। पर नहीं है इन्हें पता, पर नहीं है इन्हें पता कि होता नहीं मिलन सागर से इन धाराओं का, वो तो समा जाती है सहरा में। ईश्वर तो रह रहा है मेरे संग इन धाराओं के बीच की जमीन पर। बह रही है इन दुनिया में न जाने कितनी विचारधाराएं, मेरा घरौंदा है वहां पे, शुरू होती है ये धाराएं जहां से। अब दूसरी एक कविता प्रस्तुत है, क्षमा की कहानी। आखिर यूं ही तो नहीं ये मकाम पाया है, आखिर यूं ही तो नहीं ये मकाम पाया है, मिला है जब खुद को जला के मिटाया है। कुछ तो कर्ज हवा का भी बकाया है, कुछ तो कर्ज हवा का भी बकाया है, उसने भी हमें हौले हौले जलाया है। क्षमा की लौ जाती है ऊपर की तरफ, क्षमा की लौ जाती है ऊपर की तरफ, जैसे कि ऊपर वाले ने उसे बुलाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसका होकर रहा है खुदा,
उसका होकर रहा है खुदा जिसे भी दुनिया ने बुलाया है। कैसे कोई उठाए उसको, कैसे कोई उठाए उसको जिसने खुद को गहरी नींद सुलाया है। जब जोर के खुद को बुरी तरह से, जब छोड़ के खुद को बुरी तरह से माया की नींद से आखिर जगाया है। हर फर्ज बन के रह गया है खेल जहां में, हर फर्ज बन के रह गया है खेल जहां में। फर्ज अदायगी को सबने कुछ यूं झुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। क्षमा तो होती ही है जलने के लिए, क्षमा तो होती ही है जलने के लिए, कोई एहसान नहीं कि खुद को जलाया। बहुत धन्यवाद। मेरा खुद का पतंगू से नूरे क्षमा, तो और मेरा नाम भी ज्योति है, तो खुद को मैं क्षमा के बहुत करीब पाती हूँ और इसीलिए मुझे ये पसंद भी है। और अब चंद शायरियाँ मैं खाली कहूँगी, उसके बाद मैं विदा लूँगी। जो क्षमा के और खुद को मैंने कनेक्ट करके बनाई थी। क्षमा पहले खुद को जलाती है तभी तो परवाना जलता है। क्षमा पहले खुद को जलाती है तभी तो परवाना जलता है। जलते तो दोनों हैं मगर जलाने का इल्जाम फिर क्षमा पर ही क्यों आता है। हम वो हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी में रखते हैं। हम क्षमा है, इसी रोशनी में फिर खुद आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं। क्षमा की चकाचौंध का, क्षमा की चकाचौंध का तलबगार है हर कोई। जलती बाती से न वास्ता किसी का, न परवाह पिघलते मोम की। क्षमा ने तो कुछ नहीं कहा जमाने से, हवाओं में बसी जलने की बू और पिघल के ढेर हुई मोम ने बयां कर दी आप ही क्षमा की रात की कहानी। क्षमा की फितरत है जलना और जलने से उसके पैदा होता है नूर। क्षमा की फितरत है जलना, जलने से उसके पैदा होता है नूर, और नूर की फितरत है बहना। जल जल के जो बहती रहे होती है वो नूर क्षमा। धन्यवाद।